इन प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल। आप जानते हैं यूपी एसआई में किस तरह से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हुए, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो सका। अभी भी वो कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि यूपी लेखपाल में भी रिटें हाईकोर्ट में पड़ी और उसके बाद इसमें भी धांधली के कई सारे आरोप लगाए गए, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ का इसमें निष्कर्ष नहीं निकला और अभी भी अभ्यर्थी इंतज़ार में है और इसका रिज़ल्ट किसी भी प्रकार से अभी तक रिज़ल्ट घोषित होने की कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित है, सबसे पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट निकल के आती रहती है वो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। खासकर बात कर लूँ अगर यूपी एसआई, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की, तो यानी कि यूपी ट्रिपल एस आयोग की तरफ से भी जितनी भर्तियाँ हैं और यूपी पुलिस में आने वाली तमाम भर्तियाँ, चाहे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो संवर्ग वाली भर्ती हो या फिर किसी प्रकार की भर्तियाँ हो, और साथ ही साथ यूपीएसआई की नई भर्ती या फिर जो पुरानी भर्ती चल रही है उसके सभी भर्ती अपडेट्स को लेकर मैं अपने चैनल पर हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज की जो खबर है वो बहुत ही अहम खबर है, तो इसको आइए पूरा देखते हैं क्या है पूरा मामला और उसमें यूपी इस पर किस प्रकार से अपना काम कर सकता है। खासकर बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी ने बेचा पेपर, पटवारी भर्ती का पेपर लीक, परीक्षा निरस्त। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी के जैसे ही यूके ट्रिपल एससी जैसा एक आयोग था जिसमें कई सारे धांधली के आरोप लगाए गए लगभग 25 प्लस भर्तियों पर। इसलिए इस आयोग को पूरी तरह से निरस्त करके यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में भर्तियां कराएंगी। लेकिन अब इसमें से भी ये भर्ती, पटवारी की जो भर्ती थी, इसमें अब ये चीज़ देखने को मिला कि इसमें भी धांधली कराई गई। अब इसका मामला पूरा इस तरह से कुछ था कि पटवारी भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा निरस्त कर दिया गया। 5 आरोपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किए और जबकि टोटल 35 अभ्यर्थियों को पेपर बेचा गया था। उसके बाद 35 अभ्यर्थियों को पेपर बेचा गया, इसलिए भर्ती जो है वो निरस्त कर दी गई। अब मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई भर्ती मामला अगर देखते हैं तो यूपीएसआई में आपको मैं बता दूँ कि इसमें ऑनलाइन बेस्ड यानी सीबीटी बेस्ड पेपर था, लेकिन आपको बता दें कि इसमें 35 क्या बात करें, इसके 10 गुना 350 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए, जो कि परीक्षा को पूरी तरह से धांधली करके उस परीक्षा को पास किए थे। और परीक्षा होने के टाइम भी बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मतलब कि गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इसमें किसी प्रकार से भी कोई भी न्याय नहीं हुआ और उसके बाद सरकार भी इसमें मौन है और इस पर कोई भी निर्णय देने से सरकार बिल्कुल अपना पल्ला साफ कर ले रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर इसमें कुछ खास चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो खुद आप देखते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, खुद जो कि सीएम है, इन्होंने ही कुछ बातें कही, जैसे कि पटवारी भर्ती लीक मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई की जाएगी, परीक्षाओं को शुचिता सुनिश्चित की जाएगी, परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए शीघ्र ही हम सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह की जो कि ईमानदारी से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ न्याय नहीं हो पाता और इन चीज़ों का शिकार होते हैं जो कि एक ईमानदारी से अभ्यर्थी पढ़कर पेपर को पास करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अब ये चीज़ें होती हैं जो कि आप देख रहे हैं कि एक सीएम होकर ही पुष्कर सिंह धामी जी ने ये ऐलान कर दिया है और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। जबकि आपको बता दूं कि यूपी में भी ऐसा कुछ होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अगर इन सब चीज़ों के चलते, जैसे कि अभी यूपीएसआई मामला था, उसके बाद आप देखें यूपी लेखपाल का भी मामला सामने आया था, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर यूपी में कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये एक बहुत ही ऐसा एक मैसेज है कि जो अभ्यर्थी मेहनत करके भी एग्ज़ाम पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहद ही निराशाजनक खबर है। और अगर आपको मैं अगर बताऊं तो एक शायरी थी, लेकिन मैं वो कहूँगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि आपके दर्द को ताज़ा कर देगी, इसलिए मैं उस बात को नहीं कहने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो यूपी में अगर हम बात करें कि आखिर क्या मामला है, तो अब यूपी में अगर इस चीज़ को फॉलो किया गया तो फिर ये आप मान ही चलिए कि यूपी एसआई जैसी भर्ती, जबकि आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई थी, जबकि इसमें ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया गया था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसकी फर्स्ट ट्रेंडिंग पहुंच गया था। तो इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए अभी भी कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। कोर्ट का मामला जो है यूपीएसआई के कोर्ट मामले का लेकर मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय निकल कर नहीं आया है जो कि अभ्यर्थियों के पक्ष में हो या फिर अभ्यर्थियों को राहत देने लायक जैसा कुछ हो। लेकिन फाइनली मैं ये बता दूं कि यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से अभ्यर्थी तैयार हैं ट्रेनिंग पे जाने के लिए। मगर एक चीज़ और भी है दोस्तों कि ये जो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि नकल करके ही पास हुए हों। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अभी भी बाहर करके और उसके बाद जो सीटें खाली हैं उन पर सेकंड लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए जो कि 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए थे। जबकि आप देख रहे होंगे यूपी टीचर भर्ती में भी बड़े फैसले लिए गए हैं कोर्ट की तरफ से भी और आयोग की तरफ से भी। तो ऐसी ही स्थिति बनाने से काम हो सकता है और ऐसी स्थिति से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं
तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों, आप लोग भी अपना प्रयास जारी रखिएगा और इस चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर आपका काम होने की उम्मीद आप लोगों के लिए हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि आप जिस तरह से आप इसमें अगर देख पा रहे हैं तो हेडलाइन ही आप पढ़ के इस बातें समझ जाएंगे कि सिर्फ पेपर लीक मामले पर ही राज्य सरकार ने इस भर्ती को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि इसी तर्ज पर यूपी में भी अगर ऐसे काम किए जाते तो आज उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सकता था जो बहुत ही ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद भर्ती आने की बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है कि कई सालों से अभ्यर्थी इंतज़ार में ही बिता चुके थे, लेकिन फिर भी जब वो भर्ती आई तो किस तरह से धांधली का शिकार हो गई और वो रह गए, जो कि 110 प्लस क्वेश्चन भी सही करके रह गए हैं, सोचो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों का एक दर्द है और उस दर्द को बयां करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और कोशिश में लगे रहेंगे। जब भी इंसाफ होगा तो आपके पक्ष में और हम सब के पक्ष में होगा और उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और कोशिश ये है कि मैं आपको सभी अपडेट्स देता रहूं और आपके लिए वो सारी खबरें जो कि आ रही हैं या फिर जो कि आपसे संबंधित है वो मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद जय भारत।